आइए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? डुअल नेचर ऑफ लाइट में डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर, यही पढ़ा था ना। इंट्रोडक्शन पूरा लेसन का हो गया था, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एमिशन पढ़ना था, 3 तरीके का एमिशन पढ़ा था, वर्क फंक्शन पढ़ा था। इलेक्ट्रॉन एमिशन में एक वर्क फंक्शन बहुत बड़ी चीज है जो कि आती है कि नहीं है? अगर वर्क फंक्शन ना हो तो इलेक्ट्रॉन तुरंत दौड़ पड़े, चाहे जैसे भी लाइट आकर के गिरे। तो सबसे शुरू करते हैं हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट को लेकर के। सबसे पहला हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट से लेकर के भी उससे पहले चलो दिखाता हूं मैं आप लोगों को क्या क्या है। सुनो, शुरुआत में जब स्टडी हुई थी इन सब चीजों के ऊपर तो एक चीज देखा गया, एक चीज नोटिस करी गई, और ये नोटिस करी गई कि जब एक जिंक प्लेट जिंक जानते हो ना, जस्ता जिंक प्लेट जो कि शुरू में नेगेटिव रखी गई और उसको अगर इलेक्ट्रोस्कोप होता है, गोल्ड फॉइल का इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है, समझे ना? स्वर्ण पत्र उसका नाम होता है, स्वर्ण पत्र विद्युतदर्शी गोल्ड फॉइल का इलेक्ट्रोस्कोप ये होता है। और वो काम आता है देखने के लिए कि डिटेक्ट करने के लिए कि कोई ऑब्जेक्ट चार्ज है या नहीं चार्ज है, उसको डिटेक्ट करने के लिए। उसमें गोल्ड फाइल्स होती हैं। अगर चार्ज पॉजिटिव होता है, वैसे तो नॉर्मल कुछ डिस्टेंस पे रहती हैं। अगर चार्ज एक्यूमुलेट होता है, लाइक चार्ज आता है तो दूर दूर हो जाती हैं क्योंकि रिपेल करती हैं। अनलाइक चार्ज होता है तो आपस में चिपक जाती हैं। ये होता है गोल्ड फाइल इलेक्ट्रोस्कोप। तो उसके बेसिस पर उसको जोड़ा गया एक जिंक प्लेट से, क्योंकि नेगेटिव है तो वो दूर हो गई। और जब उसके ऊपर लाइट गिराई गई, अल्ट्रावायलेट रेज गिराई गई, यूवी रेज, लाइट गिराई गई, देखा गया कि वो जो जिंक की प्लेट थी, जो कि जिंक की प्लेट शुरू में कैसी चार्ज थी? नेगेटिव। और जब इसके ऊपर यूवी लाइट गिराई जाती है तो यूवी लाइट गिराने पर क्या हुआ कि इसने अपना चार्ज खो दिया। चार्ज खोने का मतलब क्या हुआ कि इसका जो टोटल चार्ज हो गया 0 हो गया। चार्ज कितना हो गया इसका? शुरू में नेगेटिव था लेकिन बाद में कितना हो गया? 0, यानी इसने अपना चार्ज खो दिया। चार्ज कब खोई? सोचा गया कि भाई ये चार्ज इससे गायब क्यों हुआ, चार्ज कहां खो दिया इसने, लॉस्ट कैसे हो सकता है इसका चार्ज? जब यूवी रे आकर के इस प्लेट के ऊपर गिरती है तो इसने चार्ज अपना लॉस किया, मतलब अब ये कैसी हो गई? न्यूट्रल। कैसी हो गई? न्यूट्रल। ये हो गया जब इसके ऊपर लाइट गिराई जाती है तो ये न्यूट्रल होने का चांस कब है? जितना निगेटिव रहा होगा उतना ही इसने क्या बना लिया होगा? पॉजिटिव। अब सवाल आया पॉजिटिव चार्ज आता कब है? अब सवाल आया कि पॉजिटिव आता कब है? पॉजिटिव आता कब है बेटा? व्हेन पॉजिटिव चार्ज कम्स। धनावेश कब आता है? सोचो, जब इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब जरूर इस, अच्छा नेगेटिव का मतलब क्या चीज, किसकी इफिशियंसी है, किसकी वृद्धि है, ज्यादा कौन है? नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अगर बहुत ज्यादा है तभी तो नेगेटिव कहा मैंने। और आपने क्या कहा कि जब इसके ऊपर लाइट गिरती है तो यही इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए। इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? बाहर चले गए। इलेक्ट्रॉन तुरंत बाहर चले गए। इलेक्ट्रॉन बाहर चले गए तो उसके ऊपर पॉजिटिव आना शुरू हुआ, जितना नेगेटिव है उतना पॉजिटिव आया, टोटल चार्ज क्या हो गया? 0 हो गया। टोटल चार्ज 0 हो गया और ये प्लेट हो गई न्यूट्रल। अब प्लेट अपना चार्ज खो देती है। इसी घटना को आगे बढ़ा गया और आगे देखा गया कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, इस फिनोमेना को कैसे और आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे इस इफेक्ट को और अच्छे से बनाया जा सकता है। इसी के लिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसा स्टडी हमें करनी है कि ये जो एक्सपेरिमेंट उन लोगों ने किया था उसी को आगे पढ़े कैसे, समझे कैसे। तो समझाने के लिए हर्ट्ज लेनार्ड्स आते हैं। हर्ट्ज पहले आते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं हालवास और लेनार्ड, ये बताने के लिए। समझ में ना? तो जो भी यूवी लाइट आकर के गिरती है, यूवी लाइट के गिरने की वजह से इलेक्ट्रॉन का एमिशन, पराबैंगनी प्रकाश के आने की वजह से, आपतित होने की वजह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। यही चीज तो हमने कल सीखा था कि इसी को क्या कहा जाता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट या फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के नाम से इसी को तो जाना जाता है। और इसको सबसे पहले डिफाइन करने के लिए आते हैं हर्ट्ज। अब हर्ट्ज ने क्या बताया वो सीखो। हर्ट्ज ने बहुत छोटी सी बात बताई थी, जो आप लोगों ने, फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्ज। उन्होंने क्या बताया? सबसे पहले ये बताया, उनका कोई स्टडी कुछ है नहीं बहुत खास, बट एक छोटी सी 2 लाइन की स्टडी वो बताते हैं कि इलेक्ट्रिक जो है वो स्पार्क डिस्चार्ज करते हैं। स्पार्क डिस्चार्ज का मतलब एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट। देखिए ध्यान से, हर्ट्ज वाले में देखिए, हर्ट्ज एक्सपेरिमेंट वाले में देखिए, हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में सबसे पहली ऑब्जर्वेशन किसकी? हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। अब उनके उस वाले फिनोमेना को आपने सीख लिया है, बहुत अच्छे से सीख लिया है।
फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन के बारे में सब जान रहे हो, मैं जानता हूं, चाहे आप वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हो, चाहे थ्रेशोल्ड वेवलेंथ हो, देहली आवृत्ति हो या देहली तरंगदैर्ध्य हो, आप उन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ रहे हो, है कि नहीं है? उन दोनों के बारे में बहुत अच्छे से समझ रहे हो। तो हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन को समझने के लिए उन्होंने बताया, एक चीज बताया, स्पार्क डिस्चार्ज। स्पार्क डिस्चार्ज, अब डिस्चार्ज का मतलब आवेशित या निरावेशित? आवेश को खोना, आवेश को स्पार्क डिस्चार्ज। स्पार्क डिस्चार्ज में क्या होता है कि एक पॉजिटिव प्लेट ली गई, एक नेगेटिव प्लेट ली गई, कैथोड एनोड बोल सकते हैं, और इसको रखा गया किसी मीडियम के अंदर, है ना, इन दोनों प्लेट को रखा गया, बैटरी से जोड़ा गया इनको, और अब क्या कराया जाता है, इसी को नोटिस करा गया कि इसके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाई जा रही है। मान लो बीच में हवा भरी है, मान लो बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है, तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा है या कोई हवा ही भरी है, तो इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दो कि यहां पर आपको इसमें चिंगारियां दिखने लग जाए। जैसे आपने प्लाज्मा बॉल जैसा कुछ देखा होगा, जिसके अंदर आपको ऐसे करंट दौड़ते हुए दिखती है, इलेक्ट्रॉन की बीम वगैरह शायद दिखती है, वैक्यूम ट्यूब वगैरह में इलेक्ट्रॉन के चलने की बीम नजर आती है, समझ में आया ना? ऐसे आंखों से दिखता है कि देखो ये जा रहा है। आप लोगों ने नहीं देखा, इसे बोलते हैं हम लोग स्पार्क डिस्चार्ज के रूप में, ठीक है? मतलब स्पार्क का मतलब कहते हैं ना, स्पार्क हो रहा है, वहां पर चिंगारी निकलती है, दिखाई देने लगता है। ऐसा कुछ दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता? करंटें अंदर जा रही है, लेकिन कभी कभी आपको दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, वो है स्पार्क डिस्चार्ज। वहीं पर चार्ज डिस्चार्ज होने लग गया, तो स्पार्क चिंगारी निकलने लगी, तो ये चिंगारी अंदर दिखने लग जाए। उन्होंने एक चीज नोटिस करी कि जब अगर स्पार्क डिस्चार्ज हो रहा है और किसी प्लेट के ऊपर अगर यूवी रे आकर के गिरती है, तो ये स्पार्क डिस्चार्ज देखा जाए डिटेक्टर से तो और अच्छे से दिखने लगता है, और तगड़े दिखने लगता है। मतलब ये समझो, जब उसको देखा जाने लगा, जब ये लाइट गिरी, जब लाइट नहीं गिरी तो नॉर्मली दिख रहा था, जब तक लाइट नहीं गिरी थी ये नॉर्मली जैसा हो रहा था वैसा हो रहा था स्पार्क डिस्चार्ज, लेकिन जब लाइट गिरी तो ये डिस्चार्ज और तेजी से बढ़ गया, और ये बताया हर्ट्ज ने अपने स्पार्क डिस्चार्ज के ऑब्जर्वेशन में, ठीक है? ये चीज हमें समझ में आना चाहिए हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में। हर्ट्ज के एक्सपेरिमेंट में क्या है, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, नेगेटिव प्लेट और पॉजिटिव प्लेट के बीच में स्पार्क डिस्चार्ज कराया जा रहा है। इस स्पार्क डिस्चार्ज के दौरान क्या होता है कि एक नेगेटिव प्लेट के ऊपर क्या गिराया जाता है, लाइट गिराई जाती है, एक यूवी रे यानी लाइट गिराई जाती है, और जब लाइट गिराई जाती है तो क्या देखने को मिला, जो स्पार्क डिस्चार्ज है वो कम रहा या ज्यादा हो गया? स्पार्क डिस्चार्ज उस टाइम पर शुरू में स्पार्क डिस्चार्ज कराया गया, और जब यूवी लाइट इंसिडेंट कराई जाती है इज मेड इंसिडेंट, आपतित कराई जाती है, तो क्या देखा जाएगा कि स्पार्क डिस्चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसका मतलब है कि, और यही हर आगे नहीं बता पाए कुछ, इतना बताया कि हाँ यूवी लाइट इलेक्ट्रॉन एमिशन में, है ना, इलेक्ट्रॉन एमिशन में मदद करता है, इतना बताया था। यहां से हर्ट्ज ने क्या बताया कि यूवी लाइट का आकर के गिरना किस में मदद करता है, इलेक्ट्रॉन के एमिशन में, यानी इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन में मदद करता है, प्रकाश किरणों का आकर के किसी रेड प्लेट के ऊपर गिरने से, ठीक है? उसके बाद अब आते हैं अपने साइंटिस्ट, उनका नाम है हालवास एंड लेनार्ड एक्सपेरिमेंट। हर्ट्ज वाला इतना याद होना चाहिए सबको, स्पार्क डिस्चार्ज होता है ना, इसकी हिंदी में मैं आपको बता दूंगा क्या होता है स्पार्क डिस्चार्ज, ठीक है? हाँ, इसको भेज दूंगा मैं आपको, ठीक है? आप लोग इसका नोट्स बना लीजिएगा। स्पार्क मतलब हर्ट्ज वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट फिर भी हमें समझ में आना चाहिए कि क्या था, ठीक है? एक आध नंबर में आ सकता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को लेकर के हर्ट्ज का क्या ऑब्जर्वेशन था, तो हर्ट्ज का ऑब्जर्वेशन केवल इतना सा था महज, क्या था, केवल एक कॉन्सेप्ट ध्यान देना है, ड्यूरिंग स्पार्क डिस्चार्ज इफ यूवी लाइट मेड इंसिडेंट ऑन द नेगेटिव प्लेट ऑफ द सिस्टम, देन द रेट ऑफ एमिशन, ठीक है, या फिर जो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की जो दर है वो बढ़ जाती है, हमें थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से दिखने लगता है, ठीक है? सेकंड कौन है? पहला तो हो गया हर्ट्ज वाला, पहला हो गया हर्ट्ज, दूसरा कौन है? हालवास एंड लेनार्ड, बस वही है, उन्हीं दोनों के बाद फिर क्लोज करते हैं इसको। हालवास एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन यहीं से पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जन्म होता है असली रूप से, बाकी तो अभी तक बकवास था, अब अभी तक तो सब बिगिनर था। अब शुरू करते हैं हालवास और लेनार्ड का एक्सपेरिमेंट। उन्होंने क्या किया, आइए डायग्राम भी बनाया जाए, है ना? डायग्राम देखिएगा, डायग्राम तुरंत आज ही बना लेना तुम लोग, ठीक है? उसको फिर कभी के लिए मत छोड़ना।
उसको फिर कभी के लिए मत छोड़िएगा। अच्छा, ये क्या बनाया जा रहा है बता सकते हैं? विंडो। ये विंडो है यूवी लाइट के आने के लिए, ठीक है। कोई वैक्यूम ट्यूब है, वैसे तो डायग्राम बड़ा टफ है अगर देखोगे एनसीईआरटी में, ठीक है, बट मैं आपको डायरेक्ट सिखा रहा हूं क्योंकि मैं अलग अलग डायग्राम बना करके समझा दूंगा, वो आपके लिए आसान होगा, ठीक है। मैं आपको अलग अलग डायग्राम बना के दिखा दूंगा, वो आपके लिए आसान भी होगा, ठीक है। यहाँ कोई एमीटर वगैरह लगा दिया जाता है, ठीक है, एमीटर लगा दिया गया, लिख देता हूं माइक्रोमीटर, ठीक है, ये लगा दिया गया, बस एवरीथिंग इज राइट, ठीक है। ये थोड़ा सुधार लिया जाए, ये माइनस ये प्लस, ठीक है, ये नेगेटिव हो गया, ये आपका पॉजिटिव हो गया, बस। और अभी कोई लाइट इंसिडेंट नहीं है, अभी कोई भी लाइट इंसिडेंट की है, ध्यान से देखिएगा, अभी कोई भी लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है। और जब कोई लाइट इंसिडेंट नहीं हो रही है तो जो करंट चलना था शायद वो चल रही है, अपना कुछ ना कुछ उसकी रीडिंग है, कुछ ना कुछ उसकी रीडिंग है अभी, जिनको चलना था, ये नेगेटिव वाली और ये पॉजिटिव वाली, जिनको चलना था। लेकिन ये देखा गया, उन्होंने अपनी स्टडी शुरू करी और यूवी लाइट आकर के इसके ऊपर इंसिडेंट कराते हैं, यूवी लाइट, वही हर्ट्ज वाला एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया जाता है। और जब यूवी लाइट आकर के इंसिडेंट कराई गई तो ये देखा गया कि करंट में कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट हो गया, करंट में कुछ ना कुछ, करंट में वृद्धि आई, और करंट में वृद्धि आई मतलब फिर कहीं ना कहीं से अलग से चार्ज आए होंगे या नहीं आए होंगे, कहीं ना कहीं अलग से चार्ज आए होंगे जिसने इसको बढ़ाया होगा, इस रेट को बढ़ाया। और ध्यान से देखो शुरू में प्लेट कैसी रखी गई है जिस पर लाइट गिराई जा रही है, नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन की कमी या वृद्धि, मतलब इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, इंक्रीमेंट, इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा होना, इलेक्ट्रॉन का बहुत ज्यादा होना वो नेगेटिव बताता है। तो इसी चीज को ऑब्जर्व किया गया, ये सेटअप बनाया गया और सेटअप में ये रखा गया V, और इस V को रखने का दो तरीका है, आप खुद ही देख लो, जरूरी है हम इसी को प्लस इसी को नेगेटिव रखें? बताइए, इसको तो हम नेगेटिव भी तो कर सकते हैं, नेगेटिव है ही, इसको हम पॉजिटिव भी कर सकते हैं, तो दो हो सकता है। तो सबसे पहली स्टडी अगर बात करी गई, क्या अभी कुछ करंट है नहीं शुरू में? शुरू में कुछ करंट है, लेकिन अब अगर आप बात करेंगे कि जब इसको चला देंगे, इसके ऊपर इस विंडो से लाइट आकर के गिरेगी, तब करंट में कुछ हमें ज्यादा वृद्धि देखने को मिल जाएगी, और ऐसे केस में हम पढ़ते हैं, उस करंट का नाम रखा जाता है फोटो इलेक्ट्रिक करंट, प्रकाश वैद्युत धारा। तो सबसे पहले स्टडी हम लोग देखते हैं इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, इफेक्ट ऑफ वोल्टेज, विभव का प्रभाव, कि ये जो विभवांतर लगाया गया है इसका क्या इफेक्ट देखने को मिल सकता है हम लोगों को। तो सबसे पहला इसमें हालवास एंड लेनार्ड ऑब्जर्वेशन में नंबर 1 क्या चीज हम लोग पढ़ेंगे, किसका प्रभाव देखेंगे इस फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में? सबसे पहला आप लोग देखेंगे इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्जर्वेशन 1, ऑब्जर्वेशन 1 नंबर 1, प्रेक्षण नंबर 1, सबसे पहला जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, ऑब्जर्वेशन 1, जिसे आप कहेंगे किसके बेसिस पर बेटा? ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल ऑफ कैथोड एंड एनोड, ठीक है, कैथोड और एनोड के पोटेंशियल डिफरेंस को, पोटेंशियल को देख करके कि इसका पोटेंशियल क्या है। तो शुरू में आप ध्यान से देखिए, जो कैथोड है, कैथोड प्लेट और ये एनोड प्लेट, कैथोड प्लेट पॉजिटिव है नेगेटिव है? शुरू में नेगेटिव है, कैथोड प्लेट नेगेटिव है, जो कि आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, लाइट वगैरह के गिरेगी, कुछ करंट शुरू में मिल रही है, उसकी चिंता मत करिए। लेकिन अभी ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, अगर शुरू में कैथोड, इसको दो टुकड़ों में पढ़ाया जाएगा आपको। पहला नंबर 1 क्या कहता है? नंबर 1 कहता है व्हेन कैथोड इज नेगेटिव, कैथोड कैसी है? ऋणात्मक है, और एनोड कैसा है? पॉजिटिव है। सबसे पहले स्टडी यही पर पढ़ाई जाती है, समझ आया ना? और जब लाइट आकर के गिरती है ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन इंटेंसिटी, एक निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता वाली तरंग आकर के गिरती है। इसमें क्या क्या चीजें जो लाइट आकर के शुरू में इस पूरे में क्या कांस्टेंट रहेगा? ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, लेकिन कांस्टेंट लेकर के चला जाएगा। पोटेंशियल का इफेक्ट देखोगे, बाकी सारी चीजें जो आ रही हैं उसको क्या मान के चलोगे?
कांस्टेंट, क्या क्या कांस्टेंट है? फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, और क्या कांस्टेंट होगी? इंटेंसिटी। ये दोनों चीजें कांस्टेंट हैं, नियत आवृत्ति और नियत तीव्रता वाली, ठीक है। उसके बेसिस पर ऑब्जर्वेशन 1 पढ़ी जाती है। व्हेन कैथोड इज नेगेटिव, एनोड इज पॉजिटिव, लाइट आकर के गिरती है, लाइट आकर गिरने की वजह से एमिशन बढ़ा। एमिशन क्या हुआ? बढ़ा। अगर उसको ग्राफ से समझो ध्यान से तो क्या होता है, मैं ग्राफ अब शुरू हो गया, ग्राफ यहीं से ग्राफ शुरू होता है, जो कि आपको बहुत अच्छे से याद करते हुए चलना है, खूब अच्छे से समझते हुए चलना है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी कांस्टेंट है, पोटेंशियल लेकर आया गया और लाइट गिराई गई तो कुछ ना कुछ करंट बढ़ी, कुछ ना कुछ करंट क्या हुआ? बढ़ी शुरू में जब लाइट गिरी। और देखा गया क्योंकि ये दोनों तो फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे हो, ये दोनों फिक्स है। और अब आप करंट बढ़ाने के लिए लालच आया आपके मन में और आपने क्या बढ़ाना शुरू किया? V, पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया। और पोटेंशियल बढ़ाना शुरू किया तो आपने सोचा कि बस अब जितना ज्यादा करंट हो सके, हमें और ज्यादा करंट मिले, मन में बात आई। तो लाइट के गिरने पर शुरू में तो आपको ये करंट मिली है, आप ये याद कर लीजिए कि जब भी लगाया है तो ये करंट मिली है। अब उसके ऊपर लाइट आकर के गिरी तो करंट में थोड़ी सी वृद्धि हुई, थोड़ी तो इंक्रीमेंट होगा ही, क्योंकि थोड़ा बहुत तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे और ज्यादा। लेकिन अगर आप और भी बढ़ाइए तो कौन बाहर आ सकता है? ये और नेगेटिव होगा, ये और नेगेटिव होगा तो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन भी और ज्यादा आएंगे, इलेक्ट्रॉन और ज्यादा आएंगे तो इलेक्ट्रॉन और ज्यादा बाहर निकल भी पाएंगे। लेकिन कब तक, कितना इलेक्ट्रॉन लेके कौन बैठ सकता है? तो एक टाइम के बाद जितना इलेक्ट्रॉन यहां से निकलना था वो निकल चुका है और जिनको यहां पहुंचना था वो पहुंच चुका है। तो यहां तक पहुंच चुका है, सारे इलेक्ट्रॉन निकल करके यहां पहुंच चुका है। अब बहुत इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि आप लोगों ने क्या क्या फिक्स कर रखा है? फ्रीक्वेंसी भी और इंटेंसिटी भी। इंटेंसिटी मतलब हो गया एनर्जी वगैरह, है ना। फ्रीक्वेंसी भी एनर्जी से रिलेट कराएंगे आगे चल करके। दोनों चीजें कांस्टेंट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कितना भी भी बढ़ाइए, एक टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगी? एक टाइम के बाद करंट क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी। यानी धीरे धीरे तो बढ़ेगी, भी बढ़ाने पर थोड़ी तो करंट बढ़ेगी, लेकिन एक टाइम के बाद क्या हो जाएगी? कांस्टेंट हो जाएगी और एक फिक्स रूप में, एक देखो सीधे जा रही है। आप जितना मर्जी भी बढ़ाइए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। एक टाइम पे करंट इतनी थी, लाइट आकर के गिरी, और अब आपने सोचो जीरो पोटेंशियल पे आपको करंट इतनी मिली क्योंकि लाइट आपने गिरा रखी है। और आप भी बढ़ाना शुरू करें तो करंट धीरे धीरे बढ़ना शुरू किया और आपको यहां पर मिल गया। और अब आपने इस करंट का नाम रखा IS, आई सैचुरेटेड, संतृप्त प्रकाश धारा, संतृप्त धारा के नाम से जाना जाता है। कि अब इससे आगे करंट बढ़ नहीं सकती है। तो विभव का अब समझिए यहां से, ये कौन सा विभव है? एक्सीलरेटिंग है या रिटार्डिंग विभव है? ये चार्ज को रोक रहा है या खींच रहा है? यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अरे बेटा जैसे लाइट गिरी यहां से कौन बाहर निकलेगा? इलेक्ट्रॉन निकलेगा। ये माइनस है धक्का देगा, ये प्लस है खींचेगा। तो ये तो एक्सीलरेट कर रहा है ना चार्जेस को। ये क्या कर रहा है? चार्ज को एक्सीलरेट कर रहा है। तो जब कैथोड नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव है, तब पोटेंशियल को कहा जाएगा, कैसा पोटेंशियल है? एक्सीलरेट, त्वरक विभव। कैसा विभव? त्वरक विभव, एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल है। जब एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल होता है तभी आपको यहां पर मिलता है। समझ में आया ना? तो कैसे करंट मिलती है? IS मिलती है, आई सैचुरेटेड मिलती है। अब इससे ज्यादा करंट की वैल्यू बढ़ नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन को एनोड पे पहुंचना था, मतलब ये इमिटर प्लेट है तो ये एक्सेप्टर प्लेट है, समझ रहे हो ना। अगर ये उत्सर्जन कर रही है तो ये अवशोषण भी कर रही है कि नहीं है? एक्सेप्ट भी कर रही है। ये एमिटर, ये एक्सेप्टर, संग्राहक, कलेक्टर प्लेट। एमिटर, एमिट करना, कलेक्ट करना मतलब इकट्ठा करना। तो आप इसको नाम रख सकते हैं कि ये एमिटर प्लेट है। कैसी प्लेट है? एमिटर प्लेट है। और ये वाली कैसी प्लेट होगी? कलेक्टर प्लेट होगी। कलेक्टर का मतलब संग्राहक, जो कलेक्ट करे, जो संग्रह करने का काम करे। तो ये हो गया पहला फिनोमिना। ये वाला समझ में आया? कैथोड नेगेटिव है और एनोड पॉजिटिव है। तो यहां पर क्या याद रखना है? जब कैथोड नेगेटिव होता है, एनोड पॉजिटिव होता है, तो ऐसे पोटेंशियल को कहा जाता है एक्सीलरेटिंग पोटेंशियल, त्वरक विभव के नाम से जाना जाता है। और ऐसे केस में जब लाइट आकर के गिरती है ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी एंड सर्टेन इंटेंसिटी, निश्चित आवृत्ति और निश्चित तीव्रता वाली तरंग आकर के गिरती है, प्रकाश की तरह गिरती है, तो करंट हमें मिलती है, कुछ ना कुछ मिलती है, नहीं मिलती है? देखो कुछ ना कुछ मिल रही है। इसमें क्या क्या चीज कांस्टेंट रखा है आपने? एफ एंड न्यू, एफ को न्यू लिख दिया मैंने, न्यू एंड आई आर कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो कुछ ना कुछ हमें मिली। और भी बढ़ाया, देख रहे हो
V जीरो है, V बढ़ाना शुरू किया आपने, जैसे जैसे V बढ़ रहा है करंट की वैल्यू बढ़ रही, लेकिन एक टाइम के बाद अब करंट बढ़ना नहीं चाह रही है, उस करंट का नाम है संतृप्त धारा, आई सैचुरेटेड, सैचुरेटेड करंट। अब आगे करंट बढ़ नहीं सकती। अब दूसरा ऑब्जर्वेशन, मतलब सॉरी ऑब्जर्वेशन का सेकंड पॉइंट, अब आपके मन में क्या बात आ रही होगी, सर कैथोड को नेगेटिव किया, अब कैथोड को क्या कर दीजिए, पॉजिटिव कर दीजिए, और एनोड को क्या कर दीजिए, नेगेटिव। तो आइए हम दूसरा भी देख लेते हैं, इसी का सेकंड वाला, व्हेन ये सब मिटा देता हूं मैं फिलहाल, है ना, ये भी, व्हेन कैथोड इज पॉजिटिव एंड एनोड इज नेगेटिव। यहां बीच में लगाए रहते हैं डिवाइस वगैरह, जिसको घुमा के कर सकते हैं, ठीक है। तो अब समझेगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल यहां से आता है, यहां से कौन न्यूमेरिकल आता है, कुछ नहीं, न्यूमेरिकल तो इससे आता है जो तुम्हें समझ में नहीं आएगा अभी। तैयारी कर लो अभी से, क्योंकि ये वाला उल्टा है, उसके जैसा तो नहीं है जो पहले जैसा है। इधर क्या कर दूं, बोल बोल, कैथोड क्या कर दूं, कैथोड पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव। इस बार एनोड नेगेटिव और कैथोड पॉजिटिव, लाइट वही आकर के गिरेगी इसके ऊपर जो पहले गिर रही थी, वही फ्रीक्वेंसी वही इंटेंसिटी की लाइट आकर के इसके ऊपर गिर रही है। अब प्लस है तो इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन लाइट आकर के गिरती है तो इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, तो कोई ना कोई तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे ही, एक आध दो इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे। अब सोचो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आया जिसके पास खूब काइनेटिक एनर्जी है कि नहीं है। अब सोचो इलेक्ट्रॉन बाहर आया और वो चला उस तरफ बढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि मैं आगे चलूं, तो आगे चलेगा तो सॉरी ई प्लस कहां से हो गया, ई माइनस। अब बताओ ये माइनस इसको आने देना चाहेगा, बताइए सब लोग, ये माइनस इसको आने देना चाहेगा, ये माइनस इसको रोकेगा ना। लेकिन सोचो जिसके अंदर खूब तगड़ी एनर्जी होगी, खूब ज्यादा एनर्जी होगी, वो तो रफ्तार के साथ दौड़ता दौड़ता यहां पहुंच जाएगा भाई, पहुंच जाएगा नहीं पहुंच जाएगा। फिर दिमाग में बात आई कि ये इलेक्ट्रॉन रुक क्यों नहीं रहा। अच्छा इस वाले पोटेंशियल का नाम क्या होगा, एक्सीलरेटिंग या रिटार्डिंग, त्वरक या मंदक, मंदक जो धीमा करे। तो इस वाले पोटेंशियल का नाम आप लोग रखेंगे रिटार्डिंग पोटेंशियल। कैसा पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल, मंदक विभव के नाम से जाना जाता है जब कैथोड को पॉजिटिव और एनोड को नेगेटिव रखा जाता है। और ऐसे केस में अब इलेक्ट्रॉन की रफ्तार बढ़ेगी या घटेगी, अब वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या बढ़ेगी या घटेगी, डिक्रीज होती है, कम होती है, घटती जाती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा कैसा विभव, मंदक विभव। अब सोचो, अब जो यहां पढ़ना है उस चीज को पढ़ते हैं जो यहां पढ़ना था मुझे। लाइट आकर के गिरी, इलेक्ट्रॉन बाहर आया, लाइट आकर के गिर रही है, इलेक्ट्रॉन बाहर आया। अब इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो वो चला जो बहुत हाई, अभी शुरू में बहुत छोटा पोटेंशियल लगा रखा है, बहुत छोटा सा 0.002 वोल्ट, बहुत कम लगा रखा है। तो अभी तो ये कम है, ताकत है ना, कम ताकत है, तो इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, बहुत कम लगा रखा है भाई, बहुत ज्यादा नहीं लगा रखे हो, बहुत कम लगा रखे हो, तब तो ये पहुंच जाएंगे। लेकिन सोचो जब धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करो ये वाला पोटेंशियल, जो एनोड है उसको नेगेटिव करते जाओ, और एनोड का पोटेंशियल खूब बढ़ाओ, तो इसको तो रोक देगा ना एक टाइम के बाद। सोचो जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है, कभी ना कभी ये वाला एनोड का पोटेंशियल उसको रोक देगा या नहीं रोक देगा, कभी ना कभी तो एक टाइम ऐसा आएगा रोक देगा। उस समय करंट की वैल्यू क्या होगी, जब एनोड का नेगेटिव पोटेंशियल उसको रोक देगा, आने ही नहीं देगा। ये चला तो बाहर निकला तो लेकिन वही रोक लिया गया, इतना ज्यादा पावरफुल हो गया। सोचो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी, आ रहा था, आपने पोटेंशियल खूब बढ़ा दिया, यहां पहुंचने के बाद रुक ही गया, आगे बढ़ ही नहीं पाया। अब बताइए, है ना ताकतवर पोटेंशियल, यही है नेगेटिव पोटेंशियल, इसी को कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, रोकने वाला विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से कहा जाता है, जो रोक दे। ये सपोर्ट कर रहा है कि अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है, ये सपोर्ट में नहीं है इलेक्ट्रॉन्स के, तभी तो करंट क्या हो जाएगी। सोचो जब एक इलेक्ट्रॉन निकले, चलेंगे तो करंट है, नहीं चलेंगे तो करंट नहीं है। अरे ऊपर वाले में देखो, लाइट आकर झराझर गिर रही है, अभी तुमने कुछ नहीं लगा रखा, जीरो पोटेंशियल है मान लो, तो हमें कुछ ना कुछ करंट मिल रही है कि नहीं है। और जैसे भी बढ़ाना शुरू किया, करंट बढ़ना शुरू करी, एक टाइम के बाद कांस्टेंट हो गई।
लेकिन अब आपने कैथोड को नेगेटिव, सॉरी कैथोड को पॉजिटिव कर दिया, एनोड को नेगेटिव कर दिया, एनोड रोकना शुरू कर दिया, अब चलने ही नहीं देगा, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होने लगी। एक टाइम तो ऐसा आएगा जब उसका नेगेटिव पोटेंशियल इतना ताकतवर हो जाएगा कि यहाँ के इलेक्ट्रॉन को चलने देगा, रोक ही देगा, रोक देगा। मतलब इसकी जितनी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी थी उतनी एनर्जी सामने से लेकर के बैठ के किसी ने मार दिया, जिसकी वजह से वो चल नहीं पाया। अब पोटेंशियल की एनर्जी लिखने का तरीका क्या है? पोटेंशियल की एनर्जी लिखने का सबको फार्मूला पता है, V इक्वल्स टू W अपॉन Q। W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा? V इंटू Q, V इंटू Q। यहां से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं तो Q बराबर Ne। एक इलेक्ट्रॉन की बात करोगे तो क्या लिखा जाएगा? EV। ये हो जाएगा यहां की एनर्जी। सोचो जब यहां की एनर्जी, यहां की एनर्जी, यहां के इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी लेकर उधर जाएंगे ना, उधर जाएंगे। सोचो यहां की एनर्जी इधर है और यहां की एनर्जी इधर है, तो जब दोनों इक्वल एंड अपोजिट होंगे, इक्वल होंगे तभी तो इसको रोक पाएगा। अगर ये कम होगी तो रुकेगा या चलेगा? ये कम होगी तो ये लगातार चलता रहेगा। और अगर ये बराबर हो गई, ये इसके बराबर, जितनी काइनेटिक एनर्जी इसकी उतनी ही एनर्जी इस नेगेटिव इस एनोड की, तब तो रुक जाएगा ना। और रुक जाएगा, उस पोटेंशियल को कहा गया है जब इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए, यानी आप ये कहिए जब करंट, जब फोटो इलेक्ट्रिक करंट क्या हो जाए, व्हेन करंट बिकम्स जीरो, जब करंट क्या हो गई? जीरो। जब करंट शून्य हो जाती है तब उस नेगेटिव पोटेंशियल का नाम है, तब उस नेगेटिव एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल का नाम रखा गया है। कौन सा पोटेंशियल? जो रोकने के काम आया। कैसा पोटेंशियल? स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से, रोकने वाला विभव, विरोधी विभव के नाम से। यह आपको सपोर्ट नहीं करता है, यह आपको क्या करता है? अपोज करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है, जिसका सिंबल लिखा जाएगा बेटा V नॉट। सिंबल क्या लिखा जाएगा? V नॉट। समझ में आया कॉन्सेप्ट? अकेली ऑब्जर्वेशन एक अपने आप में कितनी बात रखती है। यानी सोचो अगर ये जीरो, अगर ये पोटेंशियल क्या है यहां पर? जीरो, तो इधर चलने पर पॉजिटिव और इधर चलने पर नेगेटिव। यानी अगर सोचो ध्यान से, तो शुरू में कुछ ना कुछ करंट मिली, लेकिन आपने भी जैसे बढ़ाना शुरू किया, इधर वाला नेगेटिव वाला करंट बढ़ना शुरू करेगी या घटना शुरू करेगी? देखो धीरे धीरे नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे आ रही है। और V की एक वैल्यू पर यहां पर आने के बाद करंट क्या हो गई? जीरो। और इस V का नाम क्या होगा? V नॉट, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ग्राफ समझ में आया? ये वाला ग्राफ समझ में आया? ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव वाले में क्या ध्यान देना है? कौन सी टर्मिनोलॉजी? IS, जिसे आप कैसे कैसे कहते हैं? सैचुरेटेड करंट के नाम से जानते हैं, संतृप्त धारा के नाम से जाना जाता है। नेगेटिव वाले में क्या ध्यान देना है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। उसका फार्मूला कैसे लिखोगे? बताओ उसका फार्मूला कैसे लिखोगे? कोई बता। ये डायग्राम समझ में आया है? बताइए, ये डायग्राम समझ में आया है? डायग्राम में क्या था? बैटरी घुमा दो, बट यही डायग्राम है। डायग्राम में मिटा रहा हूं क्योंकि मुझे यही फार्मूला लिखना है। बताइए सब लोग कैसे लिखोगे? हाँ, काइनेटिक एनर्जी इसकी जो निकले हैं बाहर और इसकी सामने वाली की एनर्जी, दोनों की एनर्जी बराबर बराबर, तभी तो रोक पाओगे, नहीं तो पॉसिबल ही नहीं है भाई। जितनी ताकत लेकर वो उधर चल रहा है, जितनी ताकत से, उतनी ही ताकत कोई इधर से बैठ के लगा दे और आने ही ना दे। मैक्सिमम वो एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल, डेफिनेशन सुनना ध्यान से, एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को रोक देता है, उसे कहा जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। एनोड का वह मंदक विभव, वह ऋणात्मक विभव जो अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉनों को, फोटो इलेक्ट्रॉनों को रोक देता है, जिससे प्रकाश विद्युत धारा क्या हो जाती है? शून्य हो जाती है। उस विभव का नाम है स्टॉपिंग पोटेंशियल। V नॉट से लिखा जाता है। यानी अब मैं V नॉट का तो कोई फार्मूला लिखूंगा नहीं, मैंने कहा एनर्जी से रिलेट करा दिया जाए। सोचो जो के मैक्सिमम वाला इलेक्ट्रॉन है वो किसके बराबर लिखा जा सकता है? सबको फार्मूला पता है ये सब? के बराबर QV, के बराबर EV वगैरह सब सुन रखा है नहीं सुन रखा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस वाले चैप्टर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इनका वो कमजोर होगा, वो समझ नहीं आएगा कहां से लिख दिया गया K इक्वल टू EV। तो फार्मूला लिखा गया के मैक्सिमम इक्वल टू क्या लिखा जाएगा? EV नॉट। के मैक्सिमम इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, नहीं बेटा, V मैक्सिमम का स्क्वायर इक्वल टू EV नॉट। यहां से V नॉट भी बताया जा सकता है, और आपसे कोई पूछ ले वेलोसिटी क्या है, अगर मान लो पोटेंशियल दे दिया तो वो भी बताया जा सकता है। क्या दोनों चीजें बताई जा सकती हैं यहां से? है कि नहीं है? स्टॉपिंग पोटेंशियल भी बता सकते हो। और व्हाट इज V नॉट? V नॉट क्या है?
स्टॉपिंग पोटेंशियल है कि नहीं है, वो एनोड का वो नेगेटिव पोटेंशियल है जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन को भी वहीं रोक देता है, आगे नहीं आने देता। समझ में आया चीज? आसान था। हाल्वास और लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन फर्स्ट यही इतनी सीमित है, जिसमें कैथोड को नेगेटिव रखा जाता है तो हमें पढ़ाया जाता है कि सैचुरेटेड करंट, और एनोड को नेगेटिव रखा जाता है तब हमें पढ़ाया जाता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये दोनों बातें हमें पता होनी चाहिए, एकदम 100% क्लियर। अगर ये क्लियर होगा तो ग्राफ क्लियर है, ग्राफ क्लियर है ना, ग्राफ क्लियर है। यहां वाली ये वाली बात भी क्लियर है। ये क्या बता रही है? ये जो स्लोप है, ये जो स्लोप है अपवर्ड दिख रही है, ये क्या बता रही है यहां से यहां तक की? ये बता रहा है कि ऑन इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ कैथोड, कैथोड को नेगेटिव पे नेगेटिव करे जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं बढ़ रहे हैं, लेकिन एक टाइम के बाद रुक गए हैं। इसीलिए आपको कैसी करंट मिल रही है? एक कांस्टेंट करंट मिल रही है, अब बढ़ नहीं सकती। जिनको निकलना था, जिनको यहां पहुंचना था, वो पहुंच गए हैं, अब वही लगातार फ्लो होते रहेंगे। लेकिन जैसे ही आपने पोलैरिटी बदली, सोचो इसको नेगेटिव इसको पॉजिटिव कर दिया और एनोड को क्या कर दिया? नेगेटिव। अब सपोर्ट नहीं कर रहा है, अपोज कर रहा है, इसीलिए उसका नाम रखा रिटार्डिंग पोटेंशियल। और अब क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन घटना शुरू होती है, करंट हो जाती है जीरो, और करंट हो गई जीरो तो आपने कहा नेगेटिव पोटेंशियल का नाम रखा स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद रखिएगा, बहुत जरूरी है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला कॉन्सेप्ट, और ये वाला कॉन्सेप्ट, ये वाला फार्मूला, यही ऑब्जर्वेशन ये कहती है। क्लियर है? चलिए सेकंड ऑब्जर्वेशन देखते हैं। ऑब्जर्वेशन नंबर 2, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, जहां पर पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी वो सब कांस्टेंट हैं। और अब सवाल आता है इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं? तो इसमें वही है, कैथोड को पॉजिटिव, कैथोड को नेगेटिव, ये सब करते रहते हैं बीच बीच में, ये सब चलता रहता है। तो इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा गया, इंटेंसिटी का इफेक्ट देखा गया, मतलब समझिए ये आपने वो जो बनाया है प्लेट वगैरह है ना, कैथोड और एनोड, ये सब जो बनाया है, इसमें जो विंडो वगैरह लगा रखी है, यहाँ से लाइट वगैरह आती है, ये देखिए बन गया डायग्राम। अगर कोई कहे कि डायग्राम बनाने में देर लगती है तो देर नहीं लगनी चाहिए, बन गया। कितनी जल्दी बन गया? हर्श और लेनार्ड जो बने, हाल्वास लेनार्ड जो बनाते बनाते उम्र बीत गई, मैंने सेकंड भर में बना दिया नकल करके। अभी कैथोड को कैसे रखा गया है? कैथोड को कैसे रखा गया है? पॉजिटिव। शुरू में कैथोड को नेगेटिव रखो, जिसके ऊपर है ना इमिटर प्लेट है ना, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। अब आपकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, इंटेंसिटी बढ़ाई गई, इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है, शुरू में यही देखा गया, यही पढ़ना है हम लोगों को। ऑन द इंक्रीजिंग ऑफ इंटेंसिटी, तीव्रता बढ़ाने पर क्या प्रभाव देखने को मिलता है? इंटेंसिटी बढ़ाने का मतलब क्या हुआ? व्हाट इज इंटेंसिटी? इंटेंसिटी इज, अरे इंटेंसिटी कैसे लिखते हैं? अमाउंट ऑफ एनर्जी क्रॉसिंग परपेंडिकुलर थ्रू अ यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। प्रति एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड गुजरने वाली, लंबवत गुजरने वाली ऊर्जा को कहा जाता है इंटेंसिटी, तीव्रता कहते हैं। तुमको ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में पढ़ाया गया है। इंटेंसिटी I इक्वल टू यू अपॉन AT, याद आया होगा? तो सोचो अगर पुराना पढ़ के बैठे रहेंगे तो हमें इंटेंसिटी समझ में भी आएगा क्या होता है। अब इंटेंसिटी हमें सिखाती है कि किसी एकांक क्षेत्रफल के लंबवत प्रति सेकंड में कितनी ऊर्जा गुजर के जाती है। और सोचो अगर इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो, मतलब ऊपर से जो एनर्जी आ रही है वो ज्यादा आ रही है, कम आ रही है? ज्यादा आ रही है। ज्यादा रही नहीं, ज्यादा रही है। ऊपर से आने वाली एनर्जी बढ़, अरे एनर्जी इंटेंसिटी पता भी है? हाँ तो बताते रहिए, शकल बना ले कोई ऐसे तो मुझे दिख ही जाएगा कि हाँ तुम लोग एकदम से घोंचू टाइप वाले हो। इंटेंसिटी नहीं पता है तो फिर इंटेंसिटी ऑन द बेसिस ऑफ इंटेंसिटी, ये इंटेंसिटी ये क्या है? अभी वही चौंकते रह जाओगे तुम लोग जब इंटेंसिटी नहीं पता होगा। अब मैं बता रहा हूं इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी, यही याद कर लो। इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर एनर्जी बढ़ेगी तो ये देखा गया कि यहां पर करंट की वैल्यू बढ़ गई, करंट की वैल्यू बढ़ गई। इंटेंसिटी बढ़ाए, एक अलग अलग इंटेंसिटी लेकर के आते हैं। जैसे जैसे इंटेंसिटी, अगर इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है तो ये देखा गया करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसका मतलब सोचना, इंटेंसिटी बढ़ने का मतलब क्या बढ़ा है? करंट बढ़ी है। इंटेंसिटी के बढ़ने का मतलब करंट क्या हो गई है? बढ़ गई। अब करंट कैसे बढ़ सकती है भाई? करंट कैसे बढ़ सकती है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन एमिशन होगा, मतलब उतने ही समय में इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा बाहर आए होंगे। और ये सीधी, अच्छा ये सोचने वाली बात नहीं है कि इंटेंसिटी मतलब अमाउंट ऑफ एनर्जी। जब एनर्जी ज्यादा आकर के गिरेगी तो ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन एनर्जी पाएंगे, और ज्यादा पाएंगे तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन भी तो बाहर आएंगे। यानी इलेक्ट्रॉनों के प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, रेट ऑफ एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, है ना, किस पे डिपेंड करता है? इंटेंसिटी ऑफ लाइट पर। सीधे प्रकाश की
तीव्रता के डायरेक्ट समानुपाती होता है। जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ही अच्छी करंट होगी। ये नोटिस करेगा, क्योंकि जितनी तगड़ी इंटेंसिटी उतनी हाई एनर्जी, और जितनी हाई एनर्जी उतनी ही ज्यादा करंट। क्या ये सोचने वाली बात है? ये उन्होंने भी बताया और हमें भी पता है। सर्दियों वगैरह में, ठंडी वगैरह में क्या जो चार्जिंग है सोलर प्लेट से, जो चार्जिंग है, क्या वो धीमा हो जाता है? क्योंकि जितनी ज्यादा एनर्जी आकर के इंसिडेंट होगी, क्या उतना ही अच्छा एमिशन होगा। ये हमें पता चलता है ऑब्जर्वेशन नंबर 2 से, जो आप लोग जानते थे, है कि नहीं है? तो ऑब्जर्वेशन 2 ये कहते हैं इंटेंसिटी बढ़ाने पर करंट बढ़ती है। तो इसके लिए जो सबसे पहला ग्राफ आपको ये दिया जाता है कि ये देखिए, आप इंटेंसिटी बढ़ाइए, आपको क्या बढ़ा हुआ मिलेगा? करंट बढ़ा हुआ मिलेगा। समझ में आया चीज? इंटेंसिटी बढ़ाइए, आपको क्या बढ़ा हुआ मिलेगा? करंट बढ़ा हुआ मिलेगा। ये पहला चीज हो गया। दूसरा एक चीज ध्यान से देखा गया, इंटेंसिटी बढ़ाने पर, अब देखो ध्यान से, कैथोड शुरू में क्या है? शुरू में नेगेटिव, और एनोड शुरू में क्या है? अब इंटेंसिटी बढ़ाओ, इंटेंसिटी बढ़ाया गया। लेकिन एक चीज नोटिस करी गई कि जब इसको टर्न कर दिया जाए, चेंज करा जाए, पोलैरिटी बदली जाए। पोलैरिटी बदलने का मतलब बेटा, कैथोड को कैसा रखा जाए? कैथोड को कैसा रखा जाए? कैथोड को रखा जाए पॉजिटिव, और एनोड को कैसा रखा जाए? नेगेटिव। और इसको पैक करो एक डिब्बे में, है ना? और अब लगाओ, क्या बताया आपने? इधर कर दिया पॉजिटिव, इधर कर दिया नेगेटिव। और अब जो आप इंटेंसिटी की लाइट इसके ऊपर इंसिडेंट करा रहे हैं, इंटेंसिटी बढ़ाओ, सेम एक ही इंटेंसिटी, ठीक है? सेम इंटेंसिटी वाली लाइट इसके ऊपर गिराते जाओ, इंसिडेंट कराते जाओ। अब क्या देखने को मिल सकता है? अब क्या देखने को मिल सकता है? जब इंटेंसिटी वाली, सोचो, इंटेंसिटी बढ़ाने पर क्या बढ़ रहा है? करंट बढ़ रही है। करंट बढ़ने का मतलब क्या चीज बढ़ रहा है? प्रति सेकंड में इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन, है ना, या फिर आप कहिए इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर क्या तीव्रता के समानुपाती है कि नहीं है? रेट ऑफ एमिशन। पहली बात से क्या चीज है? जब कैथोड पॉजिटिव, नेगेटिव था ऊपर वाले में, जब रेट ऑफ एमिशन, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, तीव्रता के समानुपाती होती है, पहली चीज। दूसरा, कैथोड को कर दो पॉजिटिव, एनोड को कर दो नेगेटिव, खूब सारी इंटेंसिटी की लाइट आकर के इसके ऊपर इंसिडेंट कराओ, और उस समय ऑब्जर्व करो कि क्या इफेक्ट आता है। तो ये देखा गया कि चाहे जितनी इंटेंसिटी की ला करके लाइट गिरा दो, जो नेगेटिव वाला पोटेंशियल का नाम जब रोक देता है तो क्या नाम है उसका? स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या नाम है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जब वो रोक देता है तो आप कहते हैं कि सर यहां की काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू ईवी नॉट, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू ईवी नॉट। ये देखा गया कि इलेक्ट्रॉन भले लाख निकले हों, यहां से 1000 निकले हों, चाहे जितने निकले हों, है ना, इलेक्ट्रॉन भले चाहे जितने निकले हों, लेकिन जो उनके यहां रुकने के लिए नेगेटिव पोटेंशियल है ना, उसमें कोई चेंज नहीं आया, चाहे जितनी इंटेंसिटी लगा दो। ये बात समझ में आई? दूसरी चीज तो पहला ये है, दूसरा ये है। दूसरा क्या बता? पहला तो ये हो गया, दूसरा क्या समझ में आता है? दूसरा क्या? इंटेंसिटी बढ़ाने पर, इंटेंसिटी बढ़ाते जाओ, क्या चीज नहीं बदलता? क्या चीज नहीं बदल रहा है? इंटेंसिटी बढ़ाया गया। अगर सुनो ध्यान से, इसका मतलब क्या है उस चीज को समझो और दिमाग में अच्छे से कैप्चर करो। अगर आप चाहे जैसा भी करें, अगर मान लो आप यहां से 1 वाट का सोर्स यूज कर रहे हैं ना, 1 वाट का, और इस इलेक्ट्रॉन को, यहां जो इलेक्ट्रॉन निकले उनको रोकने के लिए अगर आपको यहां पर 10 वोल्ट की जरूरत पड़ी, 10 वोल्ट का नेगेटिव पोटेंशियल लगाया और वो रुक गया, तो इसमें कोई दिक्कत और कोई संशय वाली बात नहीं है कि अगर आप यहां पर 100 वाट वाला सोर्स यूज करें और फिर भी आपको कितना लगाना पड़ेगा? 10 वोल्ट ही लगाना पड़ेगा, 10 वोल्ट पर ही रुक जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू बदलने वाली नहीं है, आप जितना मर्जी उतना कर दीजिए, जितना मर्जी इंटेंसिटी बढ़ाइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल बदलने वाला नहीं है। इसके मतलब इंटेंसिटी बढ़ाने पर कौन नहीं बदलता? वी नॉट। कौन नहीं बदलता? यानी के मैक्सिमम, क्या चीज? के मैक्सिमम, या फिर आप कहिए, चाहे के मैक्सिमम कहिए या फिर क्या कहिए, वी नॉट, पर कोई फर्क नहीं पड़ता, और रिमेन सेम। ये कैसे रहते हैं? सेम रहते हैं, इनमें कोई चेंज नहीं आता। उसके लिए ग्राफ बनाया जाता है कुछ इस हिसाब से। इंटेंसिटी आप बढ़ाइए जितना मर्जी, बढ़ा लो जितना मर्जी बढ़ाना हो। अगर एक बार किसी भी इंटेंसिटी पर
स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू अगर ये है ना, तो हर टाइम पर कितनी रहने वाली है, ऐसे ही रहने वाली है, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। ये आपका हो गया के मैक्सिमम, या फिर आप इसको क्या कह दीजिए, वी नॉट। यानी सोचो इलेक्ट्रॉनों की जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, अधिकतम गतिज ऊर्जा इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है कि नहीं करती है? देख के बताओ, इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा करती है कि नहीं करती है? अरे यही तो है अधिकतम गतिज ऊर्जा, मैक्सिमम। इलेक्ट्रॉनों की वेलोसिटी इस बात पे डिपेंड नहीं करती कि कितनी इंटेंसिटी गिर रही है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कितनी, हाँ, लेकिन इस चीज पे डिपेंड कर रहा है कितने इलेक्ट्रॉन को बाहर आना चाहिए। सबके लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होगा, आप डिफरेंट डिफरेंट इंटेंसिटी ला करके इसके ऊपर गिराइए, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट जीरो। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। इसके लिए मिला करके एक ग्राफ दिया जाता है फाइनल वाला, वो फाइनल, ये तो दोनों हो गए अलग अलग। अब फाइनल ग्राफ देखो, जो फाइनल ग्राफ आपको ध्यान में रखते चलना है ना, दूसरा मार्कर यूज कर लूं, एकदम क्लियर से दिखेगा। देखो ध्यान से, पहली इंटेंसिटी I1 वाला, कौन सी, I1, जो सबसे पहला वाला ग्राफ पढ़ा था, याद है सबको? पहला वाला ग्राफ पढ़ा था ना, कि किसी भी इंटेंसिटी की लाइट आकर के गिराओ, उसके हिसाब से भी बढ़ाने पर I बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा। तो किसी भी इंटेंसिटी का, कोई भी इंटेंसिटी का लेकर आओ, मान लिया मैं I1, I2, I3, तीन इंटेंसिटी I1, I2 और I3, तीन इंटेंसिटी की मैं रे लेकर के आता हूं, लाइट रे, और मैं पहले I1 वाली लेकर आता हूं, तो मुझे ऐसा ग्राफ मिला, कुछ ऐसा ग्राफ मिला। और देखो ध्यान से, यहां पर जाके ये कांस्टेंट हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, हो गया, इसके लिए कांस्टेंट हो गया। और स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या मिलेगा इसके लिए, ये वाला पॉइंट मिलेगा मुझको, V नॉट, ये मिला स्टॉपिंग पोटेंशियल। और भी बढ़ाओ कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ये कौन सी इंटेंसिटी मैंने ले लिया, I1। अब मैंने I2 इस हिसाब से लिया, I2 इस हिसाब से लिया कि I2 इज ग्रेटर देन I1, I2 इज ग्रेटर देन I1। तो हमने ये देखा कि हमें करंट कुछ तो ज्यादा मिली, करंट कुछ तो ज्यादा, अरे भाई इंटेंसिटी ज्यादा है तो चार्ज ज्यादा, जैसे ज्यादा बाहर आएगा, ये लाइन लिखी हुई है, रेट ऑफ एमिशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो हमें कुछ ना कुछ ज्यादा करंट मिलेगी, और कुछ हमें इस हिसाब से मिली, ये समझ में ना, इंटेंसिटी ज्यादा तो करंट भी ज्यादा, और वोल्टेज बढ़ाने पर करंट बढ़ रही है, और यहां आई सैचुरेटेड मिला, और ये हो गया क्या चीज, I2। और एक चीज देखा गया, तीसरी I3 इज ग्रेटर देन I2, तो हमें करंट भी और ज्यादा मिली और कम मिली, और ज्यादा मिली। लेकिन एक चीज देखा गया जो बहुत खास बात है, ध्यान देने वाली बात है, इन तीनों इंटेंसिटीज के लिए जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इंटेंसिटी लाख बढ़ा लीजिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या रहने वाला है, कांस्टेंट रहने वाला है। यानी अगर ये स्लोप आकर के इस पर, ये ग्राफ अगर इस पे आ रहा है, तो ये भी इस पर ही आ जाएगा, और ये भी कहां पर आ जाएगा, इस पर ही आ जाएगा। और इस हिसाब से आपको ध्यान देना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आपतित तरंग की, आपतित किरण की तीव्रता पर, आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, अधिकतम गतिज ऊर्जा भी निर्भर नहीं करती है, इलेक्ट्रॉनों का वेग भी निर्भर नहीं करता है, संस्तब्ध विभव, स्टॉपिंग पोटेंशियल, विरोधी विभव भी डिपेंड नहीं करता है, कोई डिपेंड नहीं करता। इंटेंसिटी पे डिपेंड कौन कर रहा है, रेट ऑफ एमिशन, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, केवल ये चीज डिपेंड करती है। ये पहली, ये दूसरी और ये तीसरी, ये तीनों चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्लियर है सबको? आज के लिए इतना ही, 2 ऑब्जर्वेशन क्लियर होती हैं, 2 ऑब्जर्वेशन कल क्लियर करते हैं, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए।